यस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड। चलिए, कोविड चल रहा है, थोड़ा सा सावधान रहना है, बस प्रिकॉशन रखना है। वही सेम चीज 6 फीट की दूरी बनानी है, डिस्टेंस बिटवीन 6 फीट, और मास्क यूज करना और हैंड सैनिटाइजर, ठीक है ना, भीड़ भाड़ से दूर रहना। क्लियर? चलिए, आज का ही टॉपिक है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टूर्नामेंट्स के बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज दी थी कि व्हाट इज द टूर्नामेंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है ना। तो अब एक एक चीज को थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। दे आर नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप्स बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक स्टेप्स ऑफ द टूर्नामेंट। तो फर्स्ट टूर्नामेंट नेम इज व्हाट? नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है ना। तो नॉकआउट टूर्नामेंट को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट, knockout tournament, as you know what is the other name of knockout tournament? The other name is knockout tournament is elimination tournament, ठीक है, and diagonal wild elimination tournament we can say also. And third name is Olympic system also. We know that about Olympics system also, right? Okay, just concentrate on this word. Knock out means when first of all you play a match, यानी कि knock करो then out, है ना। first of all you play a match and you have lose, अगर आप उसको हार जाते हैं then you are eliminated from the tournament, all tournament, है ना। इसीलिए इसको elimination tournament बोला है कि जैसे ही आप हारते हैं अपना मैच तो you cannot get other chance of play, ठीक है ना। you have to eliminated from the tournament, ठीक है। इसीलिए हम इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब बात होती है कि ये नॉकआउट जो है ये कितने टाइप्स का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉकआउट? ये होता है 2 टाइप्स का। लिखिए 2 टाइप्स का। नंबर 1 है सिंगल नॉकआउट, एंड नंबर 2 है डबल नॉकआउट। सिंगल नॉकआउट एंड डबल नॉकआउट। क्लियर? एंड व्हाट इज इन सिंगल नॉकआउट? What is the means of single knockout tournament? In this type of tournament, single knockout के बारे में बात कर रहे हैं। In this type of tournament, once a team lose, it does not get the opportunity to play again. When a team lose once, he does not get the new opportunity to play again. मतलब जब टीम खेलती है और अगर वो हार जाती है तो उसको कोई अपॉर्चुनिटी दोबारा खेलने के लिए नहीं मिलती। He is eliminated from the ऑल टूर्नामेंट, यानी कि वो सारे टूर्नामेंट से वो बाहर हो जाती है। वो हारने के बाद दोबारा उसको चांस नहीं मिलता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। एंड व्हाट इज डबल नॉकआउट टूर्नामेंट? इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट the team lose get one more opportunity to play again. अगर टीम हार जाती है, ठीक है, अपना मैच पहला, तो वो बाहर नहीं होती है, ठीक है। He get one more opportunity to play again. दोबारा से खेलने के लिए उसको एक मौका मिलता है। But if he lose second match also,
देन ही एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, तब वो उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। इसलिए इसको डबल नॉकआउट बोला गया। डबल मतलब 2 टाइम नॉक, 2 बार खेलने का चांस। व्हेन ही लूज 2 मैच कंटिन्यूअसली में बट ही नॉट विन एनी सिंगल मैच, तो वो बाहर हो जाए, दैट इज कॉल्ड डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। क्लियर? ठीक। सेकंड है टूर्नामेंट का नाम है, नंबर 2 टूर्नामेंट का नाम है लीग टूर्नामेंट। लीग और बर्गर सिस्टम और राउंड रोबिन टूर्नामेंट, ठीक है। देयर आर अदर्स नेम ऑफ द लीग टूर्नामेंट। एज यूजुअल जिस प्रकार से हमारे नॉकआउट टूर्नामेंट्स के टाइप्स थे, सिंगल लीग और डबल लीग, इसी तरह से लीग टूर्नामेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट, ठीक है। सिंगल लीग एंड डबल लीग। लीग टूर्नामेंट also types is single league and double league. Clear? अब बात करते हैं व्हाट इज द सिंगल लीग टूर्नामेंट और व्हाट इज द डबल लीग टूर्नामेंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इसके बारे में बताता हूं। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट ईच टीम प्ले विद ऑल पार्टिसिपेटिंग टीम्स। In this tournament, in this type of tournament, each team play with all participating teams once. That is called single league tournament. मीन्स कहने का मतलब है कि एक टीम बाकी सभी टीम से एक बार अवश्य खेलती है। डिफरेंस देखिएगा नॉकआउट में इसमें क्या है, उसमें आप एक मैच हारे बाहर हो गए, ठीक है। डबल नॉकआउट में 2 मैच हारे बाहर हो गए। बट इसमें क्या है, सपोज देयर आर 7 टीम्स, तो आप 1 नंबर की टीम 7 टीम्स से सबसे खेलेगी एक बार। इससे जीत गई, ठीक है, इससे हार गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे जीती, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे हारी, हार जीत, यानी कि 7 टीम्स से वो एक बार अवश्य खेलेगी और उसके पॉइंट्स होते हैं हारने के, जीतने के और टाई मैच के, ठीक है ना। वो क्या होता है, अगर आप विनर हैं तो यू गॉट सेट 2 पॉइंट्स एंड यू आर लूज, इफ यू आर लूज देन यू गॉट 0 पॉइंट एंड मैच हैज टाई। अगर मैच ड्रॉ है तो यू ईच टीम, दोनों टीम गेट 1 मार्क्स, ठीक है ना। 1 नंबर उनको मिले, 1 पॉइंट उनको मिलता है। जीतते हैं तो 2 पॉइंट्स, हारते हैं तो 0, और अगर टाई होता है तो 1 पॉइंट ईच टीम। क्लियर हो गया? तो इस तरह से 7 टीम से वो प्ले करेगी और उसके बाद उसके पॉइंट आएंगे, तब उनसे उसका एवरेज निकाला जाएगा, तब वो कहां स्टैंड करती है टीम, तब वो पता चलता है। ये सिंगल लीग हो गया। बट लीग, डबल लीग में क्या है, सेम कि ऑल 1 टीम प्ले ऑल टीम्स बट नॉट वंस, एक बार नहीं, 2 टाइम्स। एक टीम अदर टीम से 2 बार खेलेगी डेफिनेटली, दैट इज कॉल्ड डबल लीग टूर्नामेंट। In this type of tournament, each team play 2 matches with each all the other participating teams. Clear हो गया ना? And the number of match can be calculated by एक फॉर्मूला है। इसके लिए सिंगल लीग के लिए एक फॉर्मूला है कि तो हम जो नंबर ऑफ मैच कैलकुलेटेड करने के, कैसे नंबर ऑफ मैच कैलकुलेट, तो इसका एक फॉर्मूला है, मुझे लिखने यहाँ पे n-1/2। ये एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मैच कितने होंगे, हाउ मैनी मैच विल बी प्ले
इन सिंगल लीग टूर्नामेंट कि मैच को कैलकुलेट करने के, टोटल नंबर ऑफ मैच को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। और डबल लीग में है, डबल लीग का भी एक फॉर्मूला है, ये है उसका n-1। दिस इज डबल लीग फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट द मैच ऑफ सिंगल लीग एंड डबल लीग। जब फिक्चर में आपको सिखाऊंगा तब ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, तब पता चलेगा। देखो सपोज करो 7 टीम्स हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मैच होंगे? तो देखिए 7, सपोज करो n बराबर 7 है, तो 7 माइनस 1 बाई 2, तो 7 मल्टीप्लाई 6 बाई 2, 42, 42 बाई 2 यानी कि 21, यानी कि 21 मैच होंगे अगर n बराबर 7 है। लेकिन अगर डबल लीग है तो यहां पर भी n बराबर 7 है। n क्या है? यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ टीम। n इज रिप्रेजेंट टू नंबर ऑफ टीम, तो n इज इक्वल टू 7। तो इसमें रखेंगे तो 7 माइनस 1, ठीक है, तो 7 जो 6 दे आर 42। 21 सिंगल था तो 21 मैचेस, और डबल हो गया तो 42 मैचेस, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक्स नॉलेज ऑफ द लीग टूर्नामेंट। हमने नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में पढ़ा, देन वी लर्न अबाउट द लीग टूर्नामेंट, ठीक है। ये तो टाइप्स हो गए, दीज आर द टाइप्स। नोट डाउन, नोट करें, दीज आर द 2 टाइप्स, नंबर 1, नंबर 2। बट इन लीग टूर्नामेंट जब हम फिक्चर बनाते हैं तो हमारे पास कितने मेथड है? 3 मेथड्स। कितने मेथड है? 3 नहीं, 2 है। तीसरा आपके सिलेबस में नहीं है, आप 2 पे आ जाइए। पहला है मेथड, इसी मेथड लिख दीजिए यहां पे, मेथड्स। नंबर 1 है साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड और नंबर 2 है स्टेयरकेस मेथड। नंबर 1 है साइक्लिक मेथड, इसको हम साइक्लिक को चक्रीय विधि भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चक्रीय विधि। क्योंकि जब हम फिक्चर बनाएंगे तो हमारी एक साइकिल घूमेगी जो कि क्लॉकवाइज घूमती है, साइकिल, इसलिए चक्रीय विधि बोलते हैं, ठीक है प्रियांशु। स्टेयरकेस का मतलब होता है सीढ़ी नुमा तरीका, सीढ़ी नुमा मेथड। इसके हम लिख सकते हैं सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा विधि। इसमें जब फिक्चर बना देंगे तो एक सीढ़ी बनाएंगे, सीढ़ी का एक पोस्टर आएगा निकल करके, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा कि सिंगल लीग टूर्नामेंट्स क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, डबल लीग, और उसके बाद लीग टूर्नामेंट्स के कितने टाइप्स हैं, और उसमें कितने टाइप्स, कितने मेथड से फिक्चर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन और चैलेंज टूर्नामेंट के बारे में आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। दीज आर द बेसिक्स, ठीक है ना। इफ योर बेसिक्स इज क्लियर देन ऑल इज वेल, ठीक है। आपके अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा, पिक्चर भी आप अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। कम पढ़ाएंगे लेकिन सटीक पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।